नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा स्टडी पॉइंट में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि क्लास 10th की डेट शीट आ गई है और सारे बच्चे अपनी प्रिपरेशन में लग गए हैं। उसी प्रिपरेशन को थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए हमारा स्टडी पॉइंट भी आपके साथ है और यहाँ पे क्लास 10th के साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं लेकर के आया हूँ, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे लगा कि ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो मैं उन सेलेक्टेड क्वेश्चंस को लेकर के आया हूँ और उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा और कैसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं मैं उसका आपको प्रोसीजर भी बताऊंगा। तो लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। मैं बहुत अच्छे अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चंस को लेकर के ये वीडियो बना रहा हूँ और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस मैं आपको कंडक्ट कराने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कोई भी क्वेश्चन आपको आएगा अगर एग्जाम में तो आप उसको कंडक्ट कर ले जाएंगे, प्रॉपरली उसका सॉल्यूशन दे देंगे। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन को। क्या कह रहा है? ऑन हीटिंग अ ब्लू कलर्ड पाउडर। तो दोस्तों क्या कह रहा है? ब्लू कलर्ड पाउडर ऑफ व्हाट? कॉपर सेकेंड नाइट्रेट। कॉपर सेकेंड नाइट्रेट। तो क्वेश्चन में दोस्तों दे दिया है कि आपका जो कॉपर सेकेंड नाइट्रेट है उसके पाउडर को हम हीट कर रहे हैं, किस में लेकर के? बॉइलिंग ट्यूब में। आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा है दोस्तों? कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? कॉपर ऑक्साइड का, और इसका कलर भी दे दिया आपका क्या? ब्लैक। और क्या बन रहा है दोस्तों? ऑक्सीजन गैस। ठीक है। और क्या बन रहा है? अब ब्राउन गैस, एक ब्राउन गैस फॉर्म हो रही है जिसका फॉर्मूला क्या है? एक्स। तो आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चंस इसी पार्ट से करने हैं। पहला क्या है? राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। ठीक है। सेकेंड क्या है? आइडेंटिफाई द ब्राउन गैस एक्स इवॉल्व। तो जो आपकी एक्स ब्राउन गैस है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। और क्या दोस्तों? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो क्वेश्चन काफी इजी है, बस आपको समझने का थोड़ा सा इफेक्ट है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम। कह रहा है कॉपर सेकेंड नाइट्रेट। तो कॉपर सेकेंड नाइट्रेट का दोस्तों फॉर्मूला होता है CuNO3 का ट्वाइस। इसको दोस्तों हम क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। हीट कर रहे हैं तो हीट के लिए सिंबल ये ले लिया। बन क्या रहा दोस्तों? कॉपर ऑक्साइड प्लस एक ब्राउन गैस बन रही है। तो दोस्तों आपको पता है कि जब कॉपर नाइट्रेट है तो यहाँ पे कौन सी गैस इवॉल्व होगी? नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, जिसको हमने क्या माना है? एक्स। और इसका कलर दोस्तों क्या है? ब्राउन है। क्या दोस्तों? ब्राउन है। तो रिएक्शंस को अगर आपको बैलेंस फॉर्म में लिखना होगा तो यहाँ 2 लगा लेंगे हम लोग, यहाँ पे 2 लगा देंगे और यहाँ पे भी 2 हम लगा देंगे और आपका रिएक्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 4 लगाना हो क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पे आपका क्या है? 4 है, तो 4NO2। तो देखिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है? राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया दोस्तों? बैलेंस केमिकल इक्वेशन को राइट कर लिया। देखिए कैसे? कॉपर कितना है यहाँ पे दोस्तों? 2 है, 2 कॉपर है। नाइट्रोजन कितना है? 2 और 2 4 है, तो यहाँ पे मैंने 4 नाइट्रोजन ले लिया है। अब दोस्तों ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 3 2 जा 6 और 2 12। टोटल कितनी ऑक्सीजन है? 12 है। तो दोस्तों यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गया और 4 2 जा 8, 10 हो गया और 2 क्या हो गया? 12। तो इस तरह से दोस्तों ये जो रिएक्शन है ये आपका क्या है? बैलेंस है। ठीक है दोस्तों। चलिए बी पोर्शन में क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द ब्राउन गैस इवॉल्व एक्स। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो ब्राउन गैस हमारी है दोस्तों वो क्या है? नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड है। तो यहाँ पे जो एक्स है सेकेंड पोर्शन वो आपका क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। लास्ट क्वेश्चन का पोर्शन दोस्तों क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। ये किस टाइप का रिएक्शन है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे सिंगल जो रिएक्टेंट है दोस्तों वो 2 और मोर प्रोडक्ट्स में फॉर्म हो रहा है। तो ऐसे कौन से रिएक्शंस होते हैं जिसमें सिंगल रिएक्टेंट 2 और मोर प्रोडक्ट में फॉर्म होता है? तो आपका दोस्तों डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, जिसमें सिंगल प्रोडक्ट जो सिंगल रिएक्टेंट जो होता है 2 और मोर प्रोडक्ट्स में फॉर्म होता है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है? आपकी जो हीट है
एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में मिल रही है। तो हम अगर थोड़ा सा और स्पेसिफाई करना चाहेंगे तो कहेंगे कि थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन तो है दोस्तों, लेकिन कौन सा है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं था। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखेंगे तो भी आंसर करेक्ट होगा। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखेंगे तो आंसर थोड़ा सा और प्लस पॉइंट देगा, और आपका यहाँ पे एग्जामिनर के माइंड में ये चीज़ आपको कंफर्म करेगा कि आपको ये जो रिएक्शन का टाइप है वो प्रॉपरली क्लियर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको सॉल्यूशन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्म करता हूँ। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे दोस्तों जो गैसेस आपकी इवॉल्व होती हैं उनके डिटेक्शन के बारे में ये क्वेश्चन मैंने लिया है, और यही 4 गैसेस जो हैं वो आपके क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं से डिटेक्शन से आपके क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट फॉर द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे एक टेस्ट बताना है जिससे हम कंफर्मेशन कर सकते हैं कि जो हमारी इवॉल्विंग गैस है वो कौन सी हो सकती है। तो पहला गैस दोस्तों क्या आपका है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसा कि आपको पता है कि CO2 जो होती है एक वार्म गैस होती है, और ये फायर को एक्सटिंग्विश वगैरह भी आपके करने में हेल्प करती है। तो इसका जो हम लोग टेस्ट करते हैं दोस्तों, क्या करते हैं? लाइम वाटर, वी हैव टू पास व्हाट दिस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू लाइम वाटर, जो कि कलरलेस होता है आपका लाइम वाटर जो होता है। ठीक है दोस्तों, लाइम वाटर में अगर इसको पास करते हैं तो कलरलेस जो लाइम वाटर है वो कैसा हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वो कैसा हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी इवॉल्विंग गैस है वो क्या है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड। या इसका सेकंड टेस्ट भी हम कर सकते हैं। वी हैव टू ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ वेयर द CO2 gas is evolved, and if the burning matchstick get extinguished, we can say that evolving gas is कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ दोस्तों, अगर बर्निंग मैचस्टिक हम उस टेस्ट ट्यूब के पास लेके आएंगे जहाँ से ये गैस निकलती है CO2, तो बर्निंग मैचस्टिक आपकी क्या हो जाएगी? एक्सटिंग्यूश हो जाएगी, बुझ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो आपकी इवॉल्विंग गैस है वो क्या है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका। बी क्या कह रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड। तो दोस्तों SO2 जो आपकी होती है ये पंजेंट स्मेलिंग गैस होती है, सफोकेशन फील कराती है। कैसी होती है? पंजेंट स्मेलिंग गैस। और इसके एटमॉस्फेयर में अगर हम ब्रीथ करते हैं तो हमें सफोकेशन वगैरह आपका दोस्तों क्या होता है? सफोकेशन होता है। तो इसको टेस्ट करने के 2 तरीके हैं। पहला तो क्या है दोस्तों कि अगर हम एसिडिफाई K2Cr2O7 पोटेशियम डाई क्रोमेट कैसा एसिडिफाई सॉल्यूशन में पास करते हैं तो पोटेशियम डाई क्रोमेट का जो कलर होता है दोस्तों कैसा होता है? ऑरेंज होता है। अगर ये कैसा हो जाए दोस्तों? लाइट ग्रीन। कैसा हो जाए? लाइट ग्रीन हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि जो आपकी इवॉल्विंग गैस है वो क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड है। या दोस्तों क्या है? एसिडिफाई हम KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट के प्रेजेंस में भी अगर इसको हम पास करते हैं तो आपका जो पोटेशियम परमैंगनेट का कलर वायलेट कह सकते हैं दोस्तों, वायलेट या पिंक जो कलर होता है वो कैसा हो जाएगा दोस्तों? डीकलराइज हो जाएगा। अगर कलर आपका जो KMnO4 का दोस्तों वो डीकलराइज हो जाता है, पिंक या वायलेट से आपका कलरलेस हो जाता है, तो भी हम कह सकते हैं कि जो हमारी इवॉल्विंग गैस है वो क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 2 टेस्ट आपको बताए हैं। एक तो आप उसको पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाई के सॉल्यूशन में पास करते हैं तो उसका कलर जो ऑरेंज से कैसा हो जाता है दोस्तों? ऑरेंज से कैसा हो जाएगा? लाइट ग्रीन। तो कह सकते हैं हम कि जो हमारी इवॉल्विंग गैस है वो क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्या है? इसको हम एसिडिफाई KMnO4 के सॉल्यूशन में अगर पास करते हैं तो KMnO4 का जो नॉर्मल कलर है दोस्तों, वायलेट या पिंक जो कलर आपका होता है वो आपका डीकलराइज हो जाएगा। तो भी हम कह सकते हैं
कि हमारी इवॉल्विंग गैस क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है। या एक और टेस्ट दोस्तों हम कर सकते हैं, इस सल्फर डाइऑक्साइड जहां से गैस निकल रही है, अगर मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर, क्या दोस्तों, मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर लेकर के माउथ पे आते हैं और ब्लू लिटमस पेपर अगर कैसा हो गया दोस्तों, रेड हो जाता है, तो भी हम कह सकते हैं कि हमारी इवॉल्विंग गैस क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है। क्या है दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी मैं सेकंड दो गैसेस है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसका भी टेस्ट आपको बता देता हूँ। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ऑक्सीजन गैस की। तो आपको पता है दोस्तों, ऑक्सीजन जो गैस है वो क्या होती है, सपोर्टर ऑफ फायर। तो जहां पे आपकी ये गैस इवॉल्व हो रही है, अगर वहां पे बर्निंग मैचस्टिक हम लेकर के जाएंगे तो उसकी बर्निंग की जो टेंडेंसी है, जो स्पीड, वो आपकी रैपिड हो जाएगी, इनहेंस हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी गैस इवॉल्व हो रही है वो क्या है, ऑक्सीजन है। जी हाँ दोस्तों, अगर बर्निंग मैचस्टिक या कैंडल आपकी जो उसका ग्लो है या फ्लेम अगर आपका रैपिड हो जाए तो हम कह सकते हैं कि हमारी इवॉल्विंग गैस क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है दोस्तों, क्या है, ऑक्सीजन है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट, हाइड्रोजन गैस। तो जैसा कि आपको दोस्तों पता है, हाइड्रोजन क्या है, कंबस्टाइल गैस है, कंबस्टाइल गैस है। और दोस्तों जब ये बर्न करती है तो कैसा साउंड प्रोड्यूस करती है, पॉप साउंड। कैसा दोस्तों, पॉप साउंड आपका प्रोड्यूस होता है व्हेन हाइड्रोजन गैस इज बर्न। तो इसको टेस्ट करने का बेस्ट मेथड क्या होता है कि हम जो इवॉल्विंग गैस है, अगर उसको हम कहाँ पास करते हैं दोस्तों, सोप सॉल्यूशन में अगर पास करते हैं, और जो बबल्स का फॉर्मेशन होता है उस बबल्स के पास बर्निंग मैच स्टिक लेकर के आएंगे तो बबल्स प्रिक्स होंगे और आपका वहाँ पे पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी इवॉल्विंग गैस है वो क्या है दोस्तों, हाइड्रोजन है। क्या दोस्तों, हाइड्रोजन है। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपको जो 4 इंपॉर्टेंट गैसेस हैं एज पर द सिलेबस ऑफ द सीबीएसई फॉर द क्लास 10, ये चारों गैसेस का मैंने डिटेक्शन आपको बता दिया है। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन। ये काफी ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इससे बाहर किसी भी गैस का आपके सिलेबस में पूछने वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको इन्हीं चारों गैसेस का जो प्रॉपर्टीज है, डिटेक्शन है, वो आपको लर्न करना है। ठीक है दोस्तों, आप इसको देख लीजिए। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ जो कि काफी ज्यादा और इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए दोस्तों देखते क्या हमारा क्वेश्चन कहता है। एक कंपाउंड एक्स, कोई कंपाउंड है, आपका उसका कुछ इंफॉर्मेशन है, क्या कह रहा है, बस वो एक्स है। और क्या कह रहा है दोस्तों, सोडियम इज यूज एज अ एंटासिड। तो एक एक्स कंपाउंड है किसका, सोडियम का, विच इज यूज एज अ एंटासिड, जिसको हम एंटासिड्स के फॉर्म में यूज करते हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि जो कंपाउंड एक्स है वो किसका है, सोडियम का है, और इसको कैसे यूज करते हैं हम लोग, एज अ एंटासिड, एंटासिड्स के फॉर्म में हम उसको यूज करते हैं। और क्या कह रहा है दोस्तों, एंड इट डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग, और इसको अगर हम हीट करते हैं दोस्तों तो क्या होता है, आपका डिकम्पोज हो जाता है। क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो क्वेश्चन काफी इजी है। कोई सोडियम का एक्स कंपाउंड है जो एंटासिड्स के फॉर्म में यूज होता है, और इसको अगर हम हीट करते हैं दोस्तों तो क्या होता है, आपका वो डिकम्पोज हो जाता है। यहां तक क्वेश्चन आपका क्लियर है। चलिए अब देखते हैं क्या क्वेश्चन के पहले पार्ट में कह रहा है कि नेम द कंपाउंड एक्स। इस कंपाउंड को आपको बताना है कि एक्स क्या है, और दोस्तों क्या बताना है, उसका केमिकल फॉर्मूला, कि एक्स का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, ये आपको बताना है। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, आपको पता है कि सोडियम का एक कंपाउंड जो आपका होता है दोस्तों, क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट, इसको हम एज अ एंटासिड यूज करते हैं। तो इसका नाम क्या जाएगा दोस्तों, सोडियम बाई कार्बोनेट। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है आपका कि नेम द कंपाउंड एक्स। एक एक्स आपका क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट, एंड इट्स केमिकल फॉर्मूला। तो इसका केमिकल फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, NaHCO3। चलिए नेक्स्ट पोर्शन में क्या कह रहा है दोस्तों, ये आपका ए पोर्शन हो गया दोस्तों। बी पोर्शन में क्या कह रहा है कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर इट्स डिकम्पोजिशन। यहाँ पे एक्स के
डिकम्पोजिशन का आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो चलिए दोस्तों, ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार आपको कराया गया है, बहुत सारी प्रैक्टिस इस पे हुई है दोस्तों। ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। यहाँ पे हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा, और क्या बनेगा दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और क्या बनेगा दोस्तों, वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको नॉइज लगा देंगे बैलेंस करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, ये क्या बना, सोडियम कार्बोनेट बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, और क्या बना दोस्तों, वाटर का आपका यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। और ये दोस्तों आपका क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड एक्स। एक्स के डिकम्पोजिशन का ये आपका दोस्तों क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट कह रहा है यूजेस ऑफ एक्स बिसाइड एज अ एंटासिड्स। एंटासिड्स के अलावा ये आपका दोस्तों कहाँ यूज होता है, तो एक्स जो सोडियम बाइकार्बोनेट, ये दोस्तों कहाँ यूज होता है, फायर एक्सटिंग्विशर में। फायर एक्सटिंग्विशर में आपका दोस्तों ये यूज होता है। और कहाँ यूज होता है, फॉर द बेकिंग ऑफ केक। जो आपका केक की बेकिंग होती है, टार्टरिक एसिड के साथ एज अ बेकिंग पाउडर के फॉर्म में भी आपका ये दोस्तों क्या होता है, यूज होता है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। इसको वॉशिंग सोडा के फॉर्मेशन में भी दोस्तों हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये बहुत सारा आपका इसका क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का दोस्तों या सोडियम बाइकार्बोनेट का यूजेज है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चंस दोस्तों डिफिकल्ट नहीं होते हैं, अगर हमें क्वेश्चंस की लैंग्वेज क्लियर हो, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हो, तो किसी भी क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि कितना सिंपल वे में मैंने इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कंपाउंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, तो आप सिस्टमेटिकली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए मैं दो चार क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको एक शॉर्ट वीडियोस में फॉर्म कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियोस बहुत लंबी होती है तो बच्चे डिसलाइक करते हैं या उसको पूरा ऑब्जर्व नहीं करते हैं, बोर्ड हो जाते हैं। तो इसलिए मैं तीन चार क्वेश्चंस को ही एक वीडियो में पुटअप कर रहा हूँ और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपका जो वो दो चार क्वेश्चन है वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाए और आप उसको एग्जाम में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस वहाँ पे परफॉर्म कर सकें। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। आई होप ये जो तीनों क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं वो समझ में आए होंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको फर्दर कोई डाउट्स होते हैं तो आप अपने चैनल जो हमारा स्टडी पॉइंट है उसमें आप अपने कमेंट्स को पुटअप कर सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं, और जो भी डाउट्स या प्रॉब्लम होगी उसके रिगार्डिंग में मैं आपका सॉल्यूशन वहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।